नमस्कार, आप देख रहे हैं मैक्स इंडिया न्यूज 24। जैसा कि बहन कुमारी मायावती जी द्वारा जो महारैली का आयोजन किया था, जिसमें लाखों की संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं। अब यहाँ पे किस उद्देश्य से बहन कुमारी मायावती जो महारैली का आयोजन किया था? आज हमारे मानवर काशीराम जी का 19वीं जो परिनिर्वाण दिवस है, उसी के श्रद्धांजलि अर्पित करने जो माननीय बहन जी आई हैं, और उन्हीं के लिए इतना हुजूम इकट्ठा हुआ है। हुजूम इकट्ठा हुआ है कि हमें एक कहावत था कि मोदी बहुत जरूरी है, सबकी बहुत मजबूरी है। मैं बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नहीं है, बहुत बड़े दलाल हैं। अगर आप पूछेंगे कैसे, तो मैं आपको बता दूं, जहाँ पे भी अडानी और अंबानी को टेंडर मिला है, जहाँ पर आज तक प्रधानमंत्री गए हैं, कोई भी देश में जब जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, वहाँ अडानी का या अंबानी का टेंडर हुआ है। एक जो था आउटसोर्सिंग पे प्रधानमंत्री बनाए गए, जो है आपके क्या बोलते हैं आदरणीय क्या बोलते हैं मोदी जी, आउटसोर्सिंग प्रधानमंत्री। इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, इनके हाथ में इनकी औकात खुद की नहीं है। औकात इन द सेंस है कि अगर कोई जनता कोई मांग इनसे करती है, कभी इस चीज को चेंज नहीं कर सकते। आपने अगर आप मीडिया में तो हमने देखा होगा कि जहां जहां मोदी जी गए हैं, वहां अडानी और अंबानी को टेंडर मिला है। चाहे फ्रांस का देखिए, चाहे रूस का देखिए, सिर्फ ये जो है सम्मेलन का काम करते, जा करके नेटवर्किंग का काम करते, जाते हैं अपना फॉर्मेट वहां पे रखते हैं। और भाजपा सरकार में बता दूं, हमारा जो समाज दलित समाज है, मेहनत का जिंदगी जीने वाला आदमी, हम लोग मजदूर वर्ग से बिलोंग करते हैं, खुद मेहनत करते हैं और खुद राशन उत्पादन दूसरे को भी खिलाते हैं। लेकिन ये मोदी सरकार जब से आई है, हमें 5 किलो राशन दे करके हमारे हाथों को कमजोर कर दिया है। हमारा कंस्ट्रक्शन का वर्क है, लगभग 250 आदमी डेली काम करते हैं। पहले हमारे यहाँ जो लोग 30 ड्यूटी करते थे, आज हमारे सिर्फ 15 ड्यूटी करते हैं। रीजन ये है कि उनको दारू पीने का पैसा चाहिए, 5 किलो राशन मिल ही रहा है। तो मैं अपने दलित समाज से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबका मोह छोड़ दो और बसपा से नाता जोड़ लो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी द्वारा जो महारैली का आयोजन किया गया है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? 2027 में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनेगी? देखिए, मैं जो लोग दूरदर्शी होते हैं ना, उनको रिजल्ट पता होता है। अगर जनता त्रस्त हो चुकी है भाजपा सरकार से, भाजपा के जो कारनामे हैं उससे, रोजगार, मेडिकल फैसिलिटी, कॉलेजेस के लेकर के जनता पूरी तरह से त्रस्त है। अगर इसके पहले मायावती जी का कोई बयान देती तो लोगों को लगता कि ऑलरेडी वो बदनाम हो चुकी भाजपा की बेटी में। अगर वो बयान देती तो लोगों को लगता। अब जनता त्रस्त है, और त्रस्त है जो 20,000 प्लस की भीड़ लगी यहाँ पे, और ये नए युग का आगाज होगा। 270 प्लस से हमारी जो है विधानसभा में बसपा की सीट आएगी, अब पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। दो विधानसभा हम लोग खुद लड़ रहे हैं। अभी 2024 में लोकसभा लड़ा के 2 विधानसभा खुद अपने घर में लड़ रहे हैं, और 2070 प्लस आई पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। और ये सरकार सिर्फ एक बार नहीं बनेगी, 2027 से लेकर के लगातार 5 बार तक बसपा सरकार आएगी। आप मेरे से लिखवा सकते हैं। अभी जाग चुकी है। अपनी जमी अपनी आकाश पैदा कर, अपनी जमी अपनी आकाश पैदा कर, अपने कर्मों का नया इतिहास पैदा कर। मांगने से मंजिल नहीं मिलती है मेरे दोस्त, इसलिए अपने हर कदम पे नया इतिहास पैदा कर। क्या घटा दी गई, क्या बढ़ा दी गई, क्या कहानी थी, क्या सुना दी गई। जब वो सोचा चलूं मेरे दोस्तों के साथ, मेरी सम्मा भी उस पर जला दी गई। अभी तक बहन कुमारी मायावती जी जो 20 साल तक कोई भी ना ही कार्यक्रम किया, उन्होंने ना ही कोई महारैली का आयोजन किया। उनका ये एकदम 2025 में उद्देश्य क्या था महारैली करने का? हर चीज की एक स्पेक्ट्रम चलती है, स्टैंडर्ड चलती है। आज स्टेट का डिमांड है, कल स्टेट का डिमांड होगा, मार्केट वैल्यू डिपेंड करता है। बहन जी हमारी माननीय बहन जी दूरदर्शी नेता हैं, उनको अनुमान था 2027 के पहले हम कुछ भी प्रयास कर लें निगेटिव ही जाएगा। ये जो जैसे मान लीजिए मैं सिविल इंजीनियर, स्ट्रक्चर इंजीनियर हूँ, तो उन्होंने प्रयास नहीं किया, इसीलिए प्रयास किया लेकिन सब रिजल्ट। कोई संविधान का डर दिखा करके वोट ले रहा है, कोई जो है जनता को 5 किलो राशन दे के वो ले रहा है, लेकिन सारा कुछ जब निराधार साबित होता है, जो दूरदर्शी होता है ना, उनको दूर का पता होता है। 2027 का आगाज है, बसपा सरकार बनेगी, 270 प्लस से बनेगी, ये मेरा वादा है। आप देख कर जाइएगा यहाँ पे। अच्छा, 2027 में के लिए जो मायावती संघर्ष कर रहे हैं, इससे पहले उन्होंने क्यों नहीं किया इसके लिए संघर्ष? मैंने बोला ना कि जो लोग अच्छे एजुकेशन से बिलोंग करते हैं, उनको मार्केट वैल्यू पता होता है। उनको मार्केट वैल्यू पता, तो मार्केट में पता तो क्या चल रहा है। जनता जब त्रस्त होती है तो डिमांड करती है। नेपाल का हमने घटना देखा, श्रीलंका के बारे में आप जानते होंगे, बांग्लादेश के बारे में जानते होंगे। अगर इन लोग के हाथ में कंट्रोल नहीं रहा तो हो सकता भारत में भी ऐसा हादसा हो जाएगा, ये श्योर है।
और जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है। जो पहले आदमी 5,000 रुपये कमा करके 2,500 रुपये महीना बचा लेता अपने जेब में, आज 50,000 की सैलरी वाला आदमी के पास कर्ज में रहता है। सैलरी मिला 15 दिन बाद माइनस चला जाता है। 1 लाख सैलरी, वो भी परेशान है। सिर्फ ये महंगाई का दिन है। अभी जीएसटी पे आप बात कर रहे होंगे, जीएसटी पे जिन लोगों ने जीएसटी बढ़ाया घटाया, सब में जो खुदरा माल पे घटा करके आगे बढ़ा दिया। जहाँ 5% कम किया वहाँ पे 6% बढ़ाया है। तो कुल मिला जुला कर कान इधर से पकड़िए या कान इधर से पकड़िए, कान तो आप ही का नोचा जाएगा। ग्राहक का होता है कस्टमर, कस्टमर में होता है ग्राहक। कष्ट से मरने वालों को ग्राहक कहते हैं, और हम हमेशा मरेंगे अगर हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे। तो अब की बार 2027 में बहुजन समाज पार्टी और बहुजन लोग बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करेंगे। बहुजन में सब लोग आते हैं, ठाकुर, बनिया, धुसिया, लोहार, सब कुछ चमार, सब लोग आते हैं। बहुजन का मतलब बहुजन, बहुजनों से बनने वाला जो जन होता है उसको बहुजन बोलते हैं। बहुजन सिर्फ दलित समाज के लिए नहीं है, बहुजन इसे बहुजन का नारा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इस हमारा इस प्रकरण पे जो हम लोग हमारा इंस्पेक्टर है, ये फ्लो चार्ट है, इस पे हम लोग काम करते हैं। और बहुजन में सारी जात आती है, बहुजन स्पेशल किसी के लिए नहीं है। हमारा कॉन्सेप्ट है ये कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और सारी जात को हुजूम भरा है। आज तक मैं कभी भी फेसबुक पे कभी डालता था बसपा के बारे में तो हमेशा नेगेटिव कमेंट मिलता था, कोई भीमटा बोलता था, कोई चिमटा बोलता था। लेकिन आज मैंने देखा है कि सब लोगों ने सपोर्ट किया है, और सबकी डिमांड है अगर आकाश आनंद को चलने दिया गया तो 2027 में कोई सरकार नहीं रोक सकता, बसपा का कोई नहीं रोक पाएगा। सारा समाज हमारे साथ है। तो मतलब 2027 में बहन कुमारी मायावती जी सीएम की कुर्सी पर बैठेंगी। 5वीं बार सरकार बना रही है हमारी माननीय बहन जी। ये क्लियर है, 100% क्लियर है। चलो, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुजन समाज के लोगों के अंदर जो आक्रोश आया है। हाँ बताइए। मैं चंद लाइनों में कहना चाहूंगा, इस आने वाले समय में 2027 में आदरणीय बहन जी की सरकार होगी। तो आज आपके सामने आप देख रहे हैं कि बहन जी सरकार जो है बनाने के लिए संघर्ष नहीं कर रही, लोगों को जगा रही है, सर्व समाज को जगा रही। तो चंद लाइनों में कहना है कि जागो जागो भारत के बहना वीर, जागो जागो भारत के भैया वीर, जगा रही बहना मायावती। मायावती ने कही पुकार, और भैया हो जाओ होशियार। 2027 में अब तो बना लो सरकार, जगा रही बहना मायावती। जय भीम, जय भारत। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुजन समाज के अंदर जो आक्रोश पैदा है, जो कि अभी एक भैया जी अभी हमारे सामने उपस्थित हैं, इनसे मैं पूछना चाहूंगा। जी भैया जी बताइए। उत्तर प्रदेश के अंदर ये जन सैलाब देख के आपको यकीन हो चुका होगा कि 2027 के अंदर बहन जी की 5वीं बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। इसमें 1% भी कोई तुम्हें देखने के लिए अगर कोई गुंजाइश दिख रही हो तो जितनी भीड़ यहाँ मैदान में है उससे डबल भीड़ यहाँ सड़कों पे और लखनऊ में घूम रही है। अभी वो केवल वो ऑनलाइन देख रही है, और यहीं से अभी जा रहे घुसने का मौका नहीं मिल रहा है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनने जा रही है, और जो भी बहुजन साथी है, चाहे वो SC ST OBC किसी का भी हो, अगर वो बहुजन समाज को नहीं सपोर्ट करेगा तो अपना भविष्य कहीं ना कहीं खराब कर रहा है, पाखंडवाद में जा रहा है। अच्छा, यूपी की जो जनसंख्या की अगर बात की जाए तो 28 करोड़ के लगभग में है, तो 20 लाख बहन कुमारी मायावती जी 20 लाख लोगों को बुला के क्या सत्ता पे बैठ सकती है? जी बिल्कुल। इसके अंदर जो 20 लाख लोग आए हुए हैं, उनके घर पे भी कुछ उनकी माताएं बहनें भी हैं, वो भी उन्हीं के वोट है। उनके बच्चे यहाँ पे आए हुए, एक परिवार से एक बंदा निकल के आया है यहाँ, जब भी 20 लाख की भीड़ हो चुकी है। तो ऐसे में तुम देख सकते हो, आप भी यहाँ ग्राउंड घुमा के देख सकते हो, कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कहीं भी जगह नहीं है, कोई भी नहीं है। और योगी बाबा बिल्कुल अपना बोरिया बिस्तर बांध के तैयार हो जाएं। 2027 में उत्तर प्रदेश को उनकी जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। जय भीम, जय भारत। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो लाखों की संख्याओं में भीड़ उपस्थित है, जो बहन कुमारी मायावती ने महारैली का जो आयोजन किया था, उस परिषद में कैमरामैन थोड़ा कैमरा इस तरफ घुमाइएगा और थोड़ा ऊपर की ओर आइएगा। देखिएगा लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी है। 2027 में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनने का ऐलान।